आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत शुरू हो गई। सरदार तनवीर इलियास के वकला अदालत में मौजूद हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें, चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म बार बार अदालत को जूते की नोक पर रखने की बात करते हैं। क्या वो अदालतों को गालियां निकालेंगे? हम तो अदालतों में ही पूछेंगे, चौक पर तो खड़े नहीं हो सकते। जिस पर चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने कहा, वो ये कहते हैं कि मैं वज़ारत उज़्मा को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? उन्होंने अदालतों पर हमेशा इल्जाम लगाया है वो सटे दे सकते हैं, आज वो खुद स्टे लेने आए हैं। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से राजा अमजद अली, हारून रियाज मुगल दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम शाह से। जी नदीम शाह, इस हवाले से बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है इस वक्त समाअत शुरू हो गई है, चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स आए हैं। जी, इस वक्त जब समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होने से कबल वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की तरफ से सीनियर एडवोकेट नकवी, राजा अमजद अली खान और हारून रियाज मुगल ने कुछ दलाइल दिए, जिन दलाइल के जवाब में चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने ये कहा कि जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो ये कहते थे कि मैं रावलाकोट से धुआं निकालूंगा, और वो वजारत उज़्मा को जूते की नोक पर रखने की बात करते थे। आप ये बताइए कि हमने तो फिर बड़े बड़े इज्जत के साथ 20वें ग्रेड का एक ऑफिसर भेजा है, वरना हम एक लोअर क्लास का जो मुलाजिम है वो भी भेज सकते थे। जब वो ये कहते हैं कि वजारत उज़्मा को जूते की नोक पर रखूं, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है? जिस पर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की वकला टीम का ये मौक़िफ़ था। उन्होंने ये कहा कि हम सबसे पहले अदालत की इज्जत और अदालत की हुर्मत के साथ हैं, जिस पर चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने उनसे ये कहा कि इज्जत जो है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। उसके बाद जो वकला हैं उनकी तरफ से ये दलाइल दिए गए कि ये जो इदारे हैं, ये जो अदालत है, ये हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की है। और नदीम शाह हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार बशारत अब्बासी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बशारत अब्बासी साहब आपका वक्त देने का। अच्छा, ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है और जमान पार्क में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने क्या फैसला किया है और पीपल्स पार्टी का इजलास भी हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आपके ख्याल में वज़ीर आज़म कौन बन रहा है? थैंक यू वेरी मच। गुज़श्ता रोज रात गए 2 बजे इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हुआ था, जिसमें इमरान ये सारे फैसले तकरीबन वज़ारत उज़्मा के लिए सारे फैसले अब लिए गए हैं और ये फैसले मशरूत किए गए थे इस समाअत के साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो एट द मोमेंट जो समाअत हो रही है उसके साथ ही ये फैसला जो अनाउंसमेंट है वो मशरूत की गई थी। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन डिफरेंट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है तो फिर पीटीआई में वज़ारत उज़्मा के 5 कैंडिडेट हैं। एक स्पीकर असम्बली चौधरी अनवार अल हक, दूसरे नंबर पर जो सीनियर जो वज़ीर आज़म है ख्वाजा फारूक, दीवान चुगताई वज़ीर तालीम, और माजिद खान जो वज़ीर खजाना है। ये कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, और फैसला करना है इमरान खान ने इनमें से फैसला करना है कि वो किसको वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी गुज़श्ता रोज आपको बताएं, सरदार तनवीर इलियास की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत इस वक्त जारी है। समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए। उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि हम स्टे दे सकते हैं। क्या ऐसी किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह की जो ज़बान ज़ोबा देती है? इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ तजियाकार बशारत अब्बासी मौजूद हैं। बशार साहब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का भी इजलास हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी का भी गुज़श्ता रोज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें चेयरमैन पीपीपी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक थे। उसमें भी पीपल्स पार्टी ने भी वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में लाने का फैसला किया है। वहाँ पे भी वज़ारत उज़्मा के 4 उम्मीदवार हैं,
پارٹی پریزیڈنٹ چودھری یاسین، اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر، سابق صدر وزیر اعظم سردار یعقوب اور پارٹی سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور. لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک ہی امیدوار نامزد کرے گی، تو اس میں غالب امکان ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے، لیکن انہوں نے اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں کی. انہوں نے بھی مشروط کیا تھا اسی سماعت کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں ایٹ دا مومنٹ جو سماعت ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی اناؤنسمنٹ مشروط کی ہوئی ہے. جب اگر سپریم کورٹ آزاد کشمیر اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پیپلز پارٹی اگلے 2 گھنٹے کے اندر اناؤنسمنٹ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی اناؤنسمنٹ کر دے گی. اچھا بشارت عباسی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کون بن رہا ہے اگلا؟ اگر تو پارٹی میں جس طرح اس کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی عمران خان نے ہدایت کی تھی گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کو کہ وہ متحد رہیں، اور اس وقت تک پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی متحد ہے، اور عمران خان کے حکم پر وہ عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. وہاں پہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اپنا خواجہ فاروق ہیں، جو اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق ہیں، وزیر تعمیرات عامہ اظہر صادق ہیں، وزیر خزانہ ماجد خان ہیں، اور وزیر تعلیم دیوان چغتائی ہیں. لیکن جو عمران خان کے نزدیک جو سب سے زیادہ جو عمران خان کے جو فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں چودھری اظہر صادق وزیر تعمیرات عامہ. وہ عمران خان کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اگر آزاد کشمیر میں انہوں نے گڈ گورننس دینی ہے تو پھر وہ چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. اسی طرح خواجہ فاروق بھی بہت سینئر پارلیمنٹرین ہیں، وہ بھی جو ایٹ دا مومنٹ وہ قائم مقام وزیر اعظم ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں. اچھا بشارت عباسی صاحب، یہ بتائیے گا، پچھلے دنوں آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اجلاس کافی زیادہ جاری تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی جو ہے تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی جو اپنی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام خود ہی آسان بنا دیا ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں ابھی بات کو شکل کروں گا کہ وہ وزیر اعظم کو کسی نے نہیں بھیجا گیا. وزیر اعظم خود اپنی لینگویج کی وجہ سے، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، اور وہ اپنی ڈومین کراس کرنے کی وجہ سے وہ فارغ ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے. کیونکہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی، کچھ کیسز زیر سماعت تھے جس پہ وزیر اعظم کھل کے بولے، اور وہ اتنا بولے کہ وہ حدود کراس کر گئے، جس پہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے نوٹس لیا تھا توہین عدالت کا. لیکن وہ پہلے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ہائی کورٹ نے ان کو سزا دے دی. پھر وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو سپریم کورٹ نے ان کو دو ہفتے کی مہلت دی تھی کہ تحریری جواب داخل کیجیے گا. لیکن اگلے ہی روز سابق وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے دوبارہ سبمٹ کی اپیل، تو وہ 3 دفعہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے گزشتہ روز 3 دفعہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس پہ اعتراض لگا کے واپس کی تھی. چوتھی مرتبہ جو اپیل سبمٹ ہوئی وہ اس نے سپریم کورٹ نے اس کو منظور کیا تھا، جس پہ ایٹ دا مومنٹ بات جاری ہے، اور سابق وزیر اعظم کے وکیل کو وہاں ٹف ٹائم مل رہا ہے عدالت کے اندر. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار بشارت عباسی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. اپنے نمائندے ندیم شاہ کی طرف آئیں گے. ندیم شاہ بتائیے گا، عدالتی کارروائی اس وقت جاری ہے، کیا ریمارکس چل رہے ہیں؟ عدالتی کارروائی بالکل جاری ہے. جو چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم ہیں، انہوں نے جو وکلاء ہیں سردار تنویر الیاس کے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اظہار برمی بھی کہا ہے. انداز ان کا جو تھا وہ میٹھا تھا، لیکن الفاظ جو ہے وہ بڑے تیکھے تھے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ججوں کو نکال دوں گا
उनके पास तो एक चपरासी को निकालने का इख्तियार भी नहीं है। वजीर आजम अपना स्टेटस रखता है, वो जजों के लिए खिलवाड़ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रावला कोर्ट से धुआं निकालूंगा। आप पेश होते हैं तो हमारी ड्यूटी है कि वो जज हो या वकील उसको रिस्पेक्ट दे। मैं चीफ जस्टिस जरूर हूं, लेकिन मैं इस वक्त राजा सईद अकरम के तौर पर बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा पार्लिमान का सरबराह वजारत उज़्मा को जूते की नोक पर रखता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इतना फारग होता है कि अदालतों में आए, और आज वो हमेशा अदालतों पर ये इल्जाम लगाते थे कि वो स्टे देती हैं, और आज वो खुद स्टे लेने के लिए अदालतों में खड़े हैं। इसके अलावा जो राजा सईद अकरम है, चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर, उन्होंने जो वकील हैं सरदार अब्दुल राजिक, उनसे भी पूछा कि मेरा आपसे भी गिला है, मैंने आपकी कल स्टेटमेंट पढ़ी है, मुझे दुख हुआ है कि आपने ये कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला कानून से नाबंद होने का नतीजा है। तो क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आएं और हमें भी थोड़ा टाइम दें, हम भी आपसे कुछ सीखें। मेरे यहाँ होते हुए मेरी ये जो मैं जज के फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके केस पर 3 दफा एतराज लगा है। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था? जिसके बाद सरदार अब्दुल राजिक ने उसे ये कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं, मैंने आपके नीचे काम किया है, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और मैं इदारों की इज्जत करता रहूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम हमेशा ये कहते हैं कि मैं जजों को निकाल दूंगा, तो वो कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि वो जो मर्जी करें, खुद फैसला करें। हम इस अदालत में बैठे हैं, हमने रब को जवाब देना है और हम इंसाफ की बुनियाद पर बात करेंगे। और जब ये सारे मामलात चल रहे थे, उस टाइम वज़ीर आज़म की बारहा ऐसी स्टेटस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अदालतों को बेतौकीर किया है। तो आज उन्हीं अदालतों में वो स्टे लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह के हजूर बिल्कुल हक पर फैसला करेंगे। आप अपना केस सुनाइए, जिस पर सरदार अब्दुल राजिक दलाइल इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, जिसमें रजा अली खान, ख्वाजा नसीम और चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम मौजूद हैं, वो उनकी समाअत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपील पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है समाअत जारी है। 3 दफ़ा अपील पर एतराज़ किया गया था, आज 4थी दफ़ा जो है जो एतराज़ ख़त्म करके समाअत जो है इस वक्त जारी है।